हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से आपके सामने लेके आ चुका हूं। चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें देखते हैं हम बहुत सारी ट्रिकें कैसे क्या होता है। देखो, किसी धन पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी धन पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन पर 4% चक्रवृद्धि 4% दर से लेते हैं। दर से 2 वर्ष का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपए है। धन ज्ञात करो। यह वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। इस सवाल को अगर कोई बच्चा करने बैठ गया तो उसे कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक याद है तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर दोगे। कैसे होगा देखो, एक बात समझो। कभी भी क्वेश्चन में हमारे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज आते हैं, हम परसेंटेज को पकड़ते हैं तो परसेंटेज है 4%। 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। 4/100 हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 से 25 बार कट जाएगा तो 1/25 होता है। हमें इसमें अंतर दे रखा है 2 रुपए। क्या दे रखा है? अंतर 2 रुपए। और हमें धन याद करना है। क्या याद करना है? धन। तो धन की याद करना है और अंतर हमें दे रखा है 2 रुपए। जब भी हमें बड़ी चीज याद करनी, या तो हमें धन याद करने के लिए पूछेगा वो, या जो आपसे अंतर याद करने के लिए पूछेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछना है हमसे, ठीक है ना। अगर वो धन याद करने के लिए पूछे तो हम जो भी प्रतिशत दे रखी है उसका फ्रैक्शन 1/25 निकल रहा है तो इसका उल्टा कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 25/1। ठीक। अब ये क्या है कि तो 2 साल तक है, तो फिर दूसरे साल में भी कितना आएगा? 25/1। आगे क्या बात समझ में? इसे गुणा कर लो। 25/25 625। 625 को 2 से गुणा करेंगे तो 1250। तो धन कितना आ गया हमारे? 1250 आ गया। देखो, ये क्वेश्चन जो था ना तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाया, ना ही हमने सरल ब्याज का फॉर्मूला लगाया। हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करके बता दिया कि ये ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। देखो एक बार और देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ऐसा का ऐसा। देखिए किसी धन का 8% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपए है। किसी धन का 8% की दर से 2 वर्ष का SI मतलब साधारण ब्याज व CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? का अंतर 4 रुपए है। 4 रुपए दे रहा। ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर का है ना, रुपए है। तो धन ज्ञात करो। तो धन ज्ञात करो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कैसे करना है हमें जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है क्वेश्चन में, हम परसेंटेज को पकड़ने चल जाते हैं। ये 8%, या 8% लिखा मैंने। 8% का मतलब 8/100। काट लो इसे, कटेगा इसे 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 बार, तो ये 2/25, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। ठीक। अब एसआई व सीआई का अंतर कितना दे रखा था? मुझे 4 रुपए दे रखा था। कितना रुपए दे रखा था? 4 रुपए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? धन। तो धन तो बड़ी चीज ज्ञात करनी पड़ेगी। तो धन कैसे ज्ञात करेंगे? तो धन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये 4 रुपए लिखा और अपन को धन ज्ञात करना है तो ये दर का उल्टा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 25/2 और 25/2।
समझ में आई क्या बात आपके? 2 वर्ष तक है ये ट्रिक जो है, 2 वर्ष तक ही काम करेगी, 3 वर्ष में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 रुपए। कितने रुपए गए? 625 रुपए। समझ में आया? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लिख लीजिए आप। देखो, अब जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, वो भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। एक क्वेश्चन बताया जो रेलवे में आया था आपके, एक और बता रहा हूं वैसा का वैसा ही। देखो क्या है क्वेश्चन, देखिए आप, ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष में 7% दर से साधारण ब्याज जो है हमें कितना दे रखा है बेटा? 200 रुपए। 200 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, चक्रवृद्धि ब्याज इसी दर और इसी समय में ज्ञात कीजिए, करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं कैसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो दो तरीके बताता हूं मैं आपको। देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, क्या है हमारे पास में? 200 रुपए, 2 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज 200 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, मैंने की चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आ जाओ उसकी दर को पकड़ के ले आओ। ठीक, दर को पकड़ लो, ये 7% है दर। देखना इस सवाल को कितना सरल बनाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक, 7% का मतलब होता है 7/100। ठीक, ये नीचे वाला जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, और ये जो हो जाता है इस पे भी मिलने वाला क्या मिल जाता है? ये चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है भैया, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज 100 है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाता है, 107 हो जाएगा। लेकिन हमें कितने वर्ष का दे रखा है? 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200। चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही रहेगा 7, तो 200 का कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज कितना है मेरे पास में? 200 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 207। ठीक, पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, पहली बात तो ये भी याद रख लेना। पहले वर्ष में बस साधारण ब्याज ही चलता है, क्योंकि जब ब्याज आ जाता है तभी तो उसका ब्याज मिलेगा, उसे ही चक्रवृद्धि कहते हैं। तो दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा? अपने चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, और 200 पे कितने रुपए मिल जाएगा? 7 रुपए मिल जाएगा, तो 207 हो गए। बात समझ में आई क्या आपके? मुझे क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज 200 रुपए है। साधारण ब्याज कितना है? और मेरे हिसाब से भी साधारण ब्याज कितना है? 200। तो इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 207। ये तो डायरेक्ट निकल गया, यही आंसर है मेरा। खत्म। कितनी देर लगी इस सवाल को करने में? 10 सेकंड। एक तो ये तरीका, क्या आपको क्या करना है? 2 वर्ष में सक्सेस है क्वेश्चन। कितने वर्ष में सक्सेस है? ओनली 2 वर्ष के लिए सक्सेस है बेटा, 2 से ज्यादा में सक्सेस नहीं जाएगा, ये तरीका।
ठीक, 2 वर्ष का ही पूछ रहा है वो हमसे। अगर ये सवाल जो है और समझते हैं इसे, ये 200 रुपए दे रखा है, ठीक है ना। साधारण ब्याज जो होता है पहले वर्ष में कितना मिला होगा 100, दूसरे वर्ष में भी कितना मिला होगा 100। मतलब प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज जो है वो तो सेम मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले वर्ष भी 100, दूसरे भी 100, तीसरे वर्ष भी 100। लेकिन जैसे ही क्या होता है, पहले वर्ष में मुझे ऐसा साधारण ब्याज मिला, दूसरे वर्ष में भी मुझे साधारण ब्याज मिलना ही है, ऐसा ही मिलना ही है। अब ये 100 रुपए तो मेरे जेब में आ गए ना। अब इस 100 रुपए को भी मैं क्या करता हूं कि ब्याज पर दे देता हूं। इसी पे ये 100 रुपए जो मिलने थे, ये 100 रुपए आ गए मेरे जेब में, है ना। अब मैं या तो इसे खर्च करूं ब्याज पे, तो मेरी मर्जी है। तो मैं इस 100 रुपए को भी क्या कर देता हूं, ब्याज पर दे देता हूं। और इसी को ब्याज पर देने को ही क्या बोलते हैं अपन, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो इस 100 रुपए पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा 7% की दर से, 7 रुपए। 100 रुपए का 7% कितना होगा, 7 रुपए। ये तो सीधी सी गणित है यार। 1% एक के बराबर 100%, 100 के बराबर, तो 7% 7 के बराबर। तो इसका ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा, 7 रुपए। तो अब मुझे कितना टोटल ब्याज मिल रहा है, 100, 100, 200 तो मिल ही रहा था, 7 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 207। ठीक है, ऐसे होता है ऐसा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रेलवे में जो आया था वो 2000 रुपए के लिए आया था, 200 नहीं आया था बस। ठीक है, देखते हैं आगे और क्वेश्चन इसी टाइप के। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो ऐसा ही क्वेश्चन देखो, यहीं से कर लेते है ना। 2 वर्ष में 5% दर से साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपए। कितने रुपए, 50 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसी दर और इसी समय में ज्ञात करो। कोई बड़ा काम नहीं है, 2 तरीके हमारे पास वापिस से। सर ऐसा करो कि 5% को पकड़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है तो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। 1/20 ही होता है। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। और दूसरे वर्ष में ये 1 रुपया इस पे क्या हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा इसे, तो ये 40/1 हो जाएगा। ये तो क्या कहलाएगा, ये तो SI कहलाएगा। और इस SI पर जो 1 रुपया मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये CI हो जाएगा। ठीक, तो मेरे 40 रुपए तो क्या हो जाएंगे, साधारण ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 41 रुपए। ठीक, लेकिन मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मेरा साधारण ब्याज 50 है, और मेरे हिसाब से मेरा साधारण ब्याज कितना आया, 40। तो मेरे जो 40 रुपए हैं वो क्वेश्चन के कितने रुपए, क्वेश्चन के 50 रुपए। तो मेरे जो 40 है वो क्वेश्चन के 50 रुपए, वो क्वेश्चन वाले के 50 रुपए। मुझे ज्ञात कितने करने, 41। तो मैं 1 जीरो से 1 जीरो कटी, तो 1 रुपया बराबर मेरे कितना गया, 5/4। मुझे 41 ज्ञात करने, तो 41 बराबर कितना आ जाएगा, 5/4 इंटू 41। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205/4। इसे काट लेंगे, चारों पंजों 20, 4 एकम 4, पॉइंट लगाई तो 10, 4 दूनी 8, फिर 2
ये हिल गया था, छोटा हो गया था, आपने दिमाग नहीं लगाया। देखो 6,250 रुपए के धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब अंतर ज्ञात करना है, हमारे तो चक्रवृद्धि ब्याज दिख गया, हमें परसेंटेज को पकड़ लेना है, कुछ भी नहीं करना। ये 4% को पकड़ा, 4% का मतलब 1/25 होता है बेटा, ठीक है, 1/25 हो गया। तो आप ये देखिए, देखो बेटा ये वाला नहीं करा था अपन ने, 4% बराबर 1/25 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या याद करना है, ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज का अंतर। अभी तक हम मूलधन ज्ञात कर रहे थे, तो इसका उल्टा कर लेते। ब्याज का अंतर ज्ञात करना है तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, 6,250 लिखा, अपन को धन दे रखा है, हमें अंतर ज्ञात करना है, ये 1/25 है। अगर बड़ी राशि याद करनी रहती है तो उल्टा कर लेते हैं। अब तो अंतर ही याद करना है तो सीधा का सीधा ही लिख देना, 1/25 मल्टीप्लाई 1/25। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 12 बच गए, 25 पंजे 125, 250, ये 25 से कट गया है 10, तो अंतर कितना आ गया 10। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, लेकिन जिसको याद होगा वही करके आएगा, वरना इसको 2 बार करेगा, पहले साधारण निकालेगा फिर चक्रवर्ती निकालेगा, सवाल ही करता रह जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं अब, है ना।